ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें दिया हुआ है कि 3 Fe 4 H2O के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बनाता है और 4 H2O बनाता है। तो ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द चेंज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द चेंज ये हमें बताना है। ठीक है, सो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और लॉस्ट। ठीक है, तो बस हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि Fe Fe जो है, Fe यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पे 0। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। हम लोग यहां पे देखेंगे कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। सो Fe है 0 और इस Fe को हम लोग देख रहे हैं Fe3O4 में। तो यहां पर मैं जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आयरन का, Fe3O4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आयरन का वो क्या है, ये हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या निकालेंगे कि टोटल इस पर में चार्ज 0 है, टोटली इस पर में चार्ज 0 है, ये है न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रल है हमारा Fe3O4 तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि Fe3O4 अगर हमारा न्यूट्रल है तो इस केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो जो सम होगा वही आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा। बस ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आयरन का मान लेते हैं हम लोग x। अगर आयरन का हम लोग x मान लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है आयरन का x और ऑक्सीजन का है -2। तो हम क्या बोलेंगे कि 3x प्लस -2 इंटू 4, 3x प्लस -2 इंटू 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू 8/3। तो यहां से हमें पता चलता है कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +8/3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +8/3। अच्छा, +8/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 आयरन एटम मिलकर के कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, वो है 8। 3 आयरन एटम मिलकर के जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं वो है हमारा 8। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम लोग बोलेंगे, हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आयरन, दिस इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आयरन, 3 आयरन एटम है यहाँ भी 3 इंटू 8/3 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर में लॉस है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है वो है 8। अच्छा, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, ओके, सो बस हो गया। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जितना रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतना ही लॉस होगा, है ना। तो अगर आयरन ने इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो किसी ने गेन भी किया होगा, तो वो गेन कौन करेगा? ओके, यहां पर में ये H2 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H2। ये हो जाएगा हमारा H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि देखो यहां पे एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा, तो 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हाइड्रोजन उतना ही गेन कर लेगा। सो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।